नमस्कार बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। मैंने इस 5.2 जो प्रश्नावली है या जिन जिन चीजों पर भी आधारित है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, क्योंकि इस प्रश्नावली में काफी सारी चीजें थी जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो भी था कोर से संबंधित। इसीलिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था। चलिए आइए फिर जो चीज मैंने पहले इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया था उससे उस पे ही बेसिस इस प्रश्नावली में प्रश्न दे रखे हैं। आइए फिर हम लोग उसे कर देते हैं स्टार्ट। तो चलिए सारे बच्चे अपनी अपनी बुक वगैरह देख लें कि क्वेश्चंस कहाँ से हैं। तो क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि एक्सरसाइज 5.2 से है। आप लोग अपनी अपनी किताब में उसे खोल सकते हैं। तो इसका देखिए, इसमें मैं बता दूं सबसे पहले तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी क्वेश्चंस क्लॉक से हैं। ठीक है, क्लॉक यानी घड़ी से आएंगे और घड़ी के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 5.2 के सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा। पहला प्रश्न है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह, मतलब आपको बताना है कि कितना भिन्न। मैं आप लोग बता रही हूँ पहले एक क्वेश्चन के सहारे, इसमें कुछ मिला के 6 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है कि अगर 3 से वह 9 पर जाए, कहाँ जाए? अगर घड़ी 3 से 9 पे जाए तो कितने भिन्न घूम जाएगी। मैंने बताया था कि वृत्त होता है, इसमें चार टुकड़े किए जाते हैं। कितने टुकड़े किए जाते हैं? 4। अगर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो 1 और 2 कवर करेगी तो 2/4 भिन्न घूम जाएगी और यहाँ तक कवर करेगी तो 3/4 और अगर पूरा कवर कर लेगी तो 4/4 भिन्न घूम जाएगी ना। तो यहाँ देखिए 3 से 9 जाने पे जरा मुझे बताइएगा, अगर ये क्लॉक है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ क्या होता है 3 और यहाँ क्या होता है 9। तो 3 बजे 9 बजाना है। तो अगर मैं चतुर्थांश बनाऊं तो देखिए 3 से 9 पे जाएंगे तो एक 90 डिग्री कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे 2 90 डिग्री, यानी 4 भाग थे वृत्त के जिसमें से 2 भाग घूमना पड़ना, यानी हमें 1/2 भिन्न कंप्लीट किया। कितना भिन्न घूर्णन किए? 1/2, अथवा कह सकते हैं 2 समकोण। 90 डिग्री को ही समकोण कहते हो, ये बात मैंने पहले बताई थी। तो या फिर ये भी कह सकते हो कि 2 समकोण घूमेंगे। कितना घूमेंगे? 2 समकोण। ये भी आप लोगों का गलत नहीं है। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। इसका आते हैं, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे इस प्रश्नावली का। इस सवाल का दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस सवाल का दूसरा क्वेश्चन है कि 4 से 7 तक अगर घड़ी में 4 बजा है और कितने बजे जाना है? 7 बजे। तो बस दिमाग लगाइए, अब टाइम पूरा लिख लीजिए। 12, 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए क्या बजा है? 4 से 7। तो ये रहा 4 और ये रहा 7। क्या रहा? ये रहा 4, ये रहा 7। तो मतलब यहाँ पे थी क्लॉक, यहाँ पे आई हुई है। तो देखिए अगर अब एक चीज यहाँ पे आप लोग को और बता दूं, अगर ये कोई क्लॉक है, क्या है? अगर ये कोई क्लॉक है और अगर 2 अंकों को छोड़कर आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 बजा हुआ है, यहाँ 7 बज रहा है। ठीक है, 7 तो यहाँ बज ही नहीं सकता, इधर मान लीजिए यहाँ 7 बजा हुआ। ठीक है, और बीच में इसके मान लीजिए अगर इसके बीच में 4, 5 है और 6 भी है, 6 है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं बता पाऊंगी, इसको 4 पे करते हैं। मान लीजिए ये 4 पे और बीच अगर मान लीजिए जहां पे सुई है, सॉरी जहां पे सुई थी और जहां पे लाई गई थी, सुई थी 4 पे, लाई 7 पे जा रही है ना। तो अगर उन दोनों के बीच में दो एक प्रकार से 2 अंक आ रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर ध्यान की मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि अगर कोई क्लॉक है, मान लीजिए कि अगर यहाँ 3 पे थी, कहाँ पे थी? ये 3 नहीं है, ये 12 है। मान लीजिए 12 पे थी और आज 3 पे रही है, कहाँ आ रही है? 3 पे आ रही है। तो इसके बीच में 2 डिजिट आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2। तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए पहले 12 पे थी और 3 पे आ रही, जहां पहले थी और जहां आ रही है अगर उसके बीच 2 अंक है तो समझना क्या? 90 डिग्री। क्या समझोगे? 90 डिग्री। तो दिमाग लगाना कि 4 पे थी, 7 पे आ रही है, इसके बीच में 2 अंक फंस रहे हैं, यानी यहाँ भी कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। और वृत्त के कितने टुकड़े हो जाएंगे? इस तरह वृत्त के कुछ 4 टुकड़े हो जाएंगे। जरा मैं इसको इरेज करके आप लोग को समझाऊं तो शायद आप लोग को बेटर। तो देखिए इरेज हो गया है। अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में जो बता रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं। सुई, जो घड़ी की सुइयां थी, देखिए अगर ये कोई क्लॉक थी, क्या थी? कोई क्लॉक थी। इसकी जो घड़ी की सुई थी, यहाँ देखिए 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9। तो इसके बीच आएगा 4,
5 6 लिखा है, 7 8 9 10 11 1 2, ठीक है। 4 पे थी, कहाँ थी? 4 पे थी, 7 पे आ रही, मैंने बताया जहां थी जहां आ रही होगी अगर उसके बीच 2 डिजिट है मतलब समझना कि घूमने में उसने 90 डिग्री का कोण बनाया। यहां से यहां आने में उसने 90 डिग्री का कोण बनाया है। सोचिए अगर इसको मैं ऐसे पूरा करूं तो 1 2 3 4 घड़ी के 4 खन्ने हो गए और एक खन्ना घूमी है बस केवल यहां से यहां, तो भाई 4 खन्ने थे जिसमें से एक खन्ना घूमी है, या फिर कह लीजिए एक समकोण। कितना घूमी है? एक समकोण। कितना भिन्न घूम गई है? 1/4 भिन्न, या फिर कह लीजिए एक समकोण। देख सकते हो 4 पे थी, 7 पे केवल 4 से 7 पे आने पे वह एक समकोण घूम जाएगी तो 7 पे आ जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन है कि 7 से 10 तक पहुंचने पे, अब देखिए ये 7 है, अगर उसे 10 पे जाना है तो साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ जहां थी और जहां जाएगी, देख लीजिए उसके बीच 2 अंकार है, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ थी, यहाँ गई, 90 डिग्री कवर की, यानी 4 भाग किए गए हैं वृत्त का, 1 भाग कवर की है, तो यानी 1/4 भिन्न, या फिर कह लीजिए एक समकोण। क्या कह लीजिए? एक समकोण। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन भी, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये तीसरे। अब चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 12 से 9 तक पहुंचती है तो कितना भिन्न घूमेगी? ये रहा 12 और ये रहा 9, मतलब सॉरी देखिए 12 से 9, तो भाई घड़ी तो ऐसे ही चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो 12 से 9 दिमाग लगाइएगा, 12 यहां से पार करते हुए यहां आ गए, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चलेगी कितना, तो सबसे पहले तो आप वृत्त के 4 टुकड़े कर ही लीजिए। वृत्त के क्या कर लीजिए? 4 टुकड़े आप करिए। इस जो घड़ी है इसके 4 टुकड़े अगर मैं कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, देखिए अब 12 से कहाँ आएगी? 9, तो ऐसे ऐसे हम लोग घूम के आएंगे ना, ऐसे ऐसे, कहाँ गए 9? अब देखिए 1 2 3, कुल मिला के वृत्त के 4, इस घड़ी के 4 टुकड़े किए गए थे, जिसमें से ये 12 वाली जो सुई होगी ये 3 टुकड़ों को पार करेगी तब 9 पे आएगी। 3 90 डिग्री को पार करते हुए तब कहीं जाके 9 पे आएगी। तो हम लिख सकते हैं पूरे घड़ी के 4 टुकड़े थे, 3 टुकड़ों को पार करेगी, यानी 3/4 भिन्न क्या करेगी? घूमेगी, तब 12 से 9 पे आएगी। या फिर लिख लीजिए 3 समकोण। क्या लिख लीजिए? 3 समकोण, ठीक है। चलिए इसमें का अगला प्रश्न देखिए कि 1 से 10 अब कहाँ आएगी? अब ये घड़ी की सुई 1 पे है और आएगी 10 पे। चलिए दिखाते हैं। घड़ी की सुई हमारी 1 पे है, ठीक है, ये है 1 और आनी कहाँ है? 10। तो चलिए यहीं से ले लेते हैं, 1 बनाते हैं। चार भागों बढ़ गया बराबर? नहीं, ये ऐसे नहीं रुकेगा। देखिए देखिए बट गई ना। ऐसे अगर आप नहीं बांटना पाते तो ना भी बांटो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोच रहे हो आप बार बार मिटा के नहीं पे, तो चलिए इसे पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक है। पूरा ही इरेज करके आप लोग को बताते हैं, वेट करिए थोड़ा सा। देखिए कहाँ जा रही है? 1 से 10 पे जा रही है, ठीक है। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। देखिए यहां से ऐसे 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 घूमते घूमते कहाँ आनी है? 10 पे आनी है, ठीक है। अगर हम इसके देखिए, अगर अब आप कैसे पता करेंगे कि कितना भिन्न घूम रही है? तो सबसे पहले तो हमें वृत्त के 4 टुकड़े करने हैं, पता है, वो भी 90 डिग्री के 4 टुकड़े करने हैं, ठीक है। 90 डिग्री के आपको 4 टुकड़े करने हैं। तो अगर देखिए यहां से देखिए 2 छोड़ देंगे तो एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, है ना, दिमाग लगाइए। फिर इसको 2 छोड़ देंगे तो एक 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, फिर 2 छोड़ देंगे तो एक 90 डिग्री का कोण इस पे भी बनेगा। तो साफ साफ समझ आ रहा है कि 1 से 10 तक पहुंचने में 3 समकोण घूमना पड़ेगा। कितना? 3 समकोण, या फिर 4 टुकड़े किए गए हैं, 3 टुकड़ों को तय कर रहे हैं, 3/4 भिन्न हमें घूमना पड़ेगा, ठीक है। अब तो समझ में आ ही रहा होगा
कि जहां पे है उसको 2 अंक छोड़ दो, अगर उसके बाद पे पहुंचे तो 90 डिग्री कवर हो गया। चलिए आगे का प्रश्न अभी बचा हुआ है इसमें, उसे कवर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 से 3 पे पहुंचने पे, अब घड़ी की जो सुई है 6 पे थी, 3 पे जा रही है। चलिए कहां से 6 पे है और ये 3 पे, तो बताइएगा इसके बीच 2 अंक है ना, तो यानी यहां से यहां तक 90 डिग्री कवर करेगी, फिर यहां से यहां तक 90 डिग्री कवर करेगी, फिर 90 डिग्री, यानी देख लीजिए कितना घूम गई। 6 से 3 पे पहुंचने के लिए उसे 3 समकोण घूमना पड़ेगा। कितना घूमना पड़ेगा? 3 समकोण, या फिर 4 भाग थे वृत्त के, 3 भाग घूम रही है तो 3/4, ये भी क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बस हमें यही करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या करना है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वहां। चलिए ये तो उससे भी ज्यादा शायद सिंपल है पहले नंबर क्वेश्चन से भी, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझना है, कायदे से समझ लीजिए आ जाएगा। देखिए कह रहा है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे, घड़ी की दिशा में 1/2 घूम जाए। मैंने आप लोगों को घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा बता रखी है, जिन बच्चों ने भी नहीं देखी हो जाके इससे पहले वाला वीडियो क्लास 6 मैथ का जरूर वॉच करें, नहीं तो आप लोग हो सकता है ना हो। तो चलिए पहले एक घड़ी बना लेते हैं। ये घड़ी यहाँ 12 होगा, यहाँ 6, यहाँ 3, ये इसका केंद्र। देखिए 12 पे है, जो सुई है वो कहाँ है? 12 पे है। ठीक है, कह रहा है कि 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 यानी आधी घूम जाए। तो अगर 12 से प्रारंभ करेगी 1/2 यानी आधी घूमने का मतलब 12 पे है तो कहाँ आ जाए? 6 पे आ जाए, है ना, यही तो मतलब है। आधा का मतलब क्या हुआ? इस वृत्त का आधा तो यही होगा, तो 12 का 1/2 घूमना है। 12 का क्या घूमना है? 1/2। 1/2 का मतलब समझते हो? इस वृत्त के कुल 2 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं, जिसमें से एक की बात कर रहा है, बस किसकी बात कर रहा है? एक। ये कुल है। देखिए हमने इस वृत्त के 12 का 1/2 घूमना है, तो हमने इस वृत्त के 2 टुकड़े किए और 1 टुकड़े, ये देख लीजिए 1/2 घूम गए। या फिर आप ऐसे ही गेस कर लो, आधी की बात कर रहा है तो यहाँ 12 इसका आधा 6 पे आ जाएगा, तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। 6 बच जाएंगे। कहाँ रुकेगी? 6 बजे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें का कि 2 से प्रारंभ करे, घड़ी की दिशा में 1/2 घूमे। 2 से प्रारंभ करे, कहाँ से प्रारंभ करे? 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूमे, तो ये 2 हो गया। अब दिमाग लगाएगा, इसका आधा यहाँ नु आएगा। चलिए नहीं पता तो अब हम बताते हैं कैसे। तो देखिए 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब समझते हो? 1/2 का मतलब 180 डिग्री, या फिर कह लो 2 समकोण। क्या कह लो? 2 समकोण, है ना। तो देखिएगा एक समकोण बनेगा हमारा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 1/2 घूमने का मतलब समझो, बार बार बता रही हूँ, 1/2 घूमने का मतलब 180 डिग्री घूम जाओ या फिर 2 समकोण घूम जाओ। तो अगर 2 पे थी सुई तो 90 डिग्री यहाँ आएगी, अगला 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो देख लीजिए हो गया ना, 90 90 180, या फिर 2 समकोण यानी कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 8। यही हमसे पूछ रहा था। फिर कह रहा है 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूम जाए। 5 से प्रारंभ करिए और घड़ी की दिशा में 1/4 घूम जाइए। ये रहा हमारा 5। तो देखिए एक भाग ये घूमे, उसके बाद दूसरा भाग ये घूमे, तीसरा भाग ये घूमे, चौथा भाग ये घूमे, और कितना घूमना है? 1/4। इसे पहले मिटा के करते हैं, अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हाँ नहीं, देखिए 5 से प्रारंभ करिए और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करिए। केवल 1/4, मैंने गलत कर दिया था पहली बार में, अगर बच्चों ने क्लियर किया हो तो देखिए 12 6 3 9, कहां से प्रारंभ करना था? 5 से। ठीक है, 5 से प्रारंभ करिए। 1/4 का मतलब समझते हो कि यही 4 भाग है जिसमें से एक भाग तय करना था बस, तो 5 से प्रारंभ किया। अगर देखिए 1/4 का मतलब क्या होता है? एक समकोण भी तो होता है, ये होता है कि नहीं? 1/4 का मतलब एक समकोण होता है, और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो 5 पे है सुई,
एक समकोण चलेगी तो यानी कहाँ आ जाएगी 8 पे, बस यानी कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। ठीक है, ये लॉजिक बहुत काम आएगा कि जहां पे है, जहां पे जा रही है उसके बीच अगर 2 अंक आ रहे हैं तो 90 डिग्री कवर करेगी। या फिर मान लीजिए 5 पे है, आपको 90 डिग्री चलाना है, 2 अंक छोड़ के उसके बाद पे ले लीजिए, 90 डिग्री कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5 से प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा में 3/4 घूम जाइए। 5 से ही प्रारंभ करिए और घड़ी की दिशा में 3/4 यानी 4 भाग है, जिसमें से 3 भाग कवर करना है। तो देखिए 5 से प्रारंभ किया, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया तीसरा भाग। तो कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2 पर। अगर 5 से आप प्रारंभ करिए और घड़ी की दिशा में 3/4 घूम लेंगे तो वो 2 पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे 2 पर पहुंच जाएंगे। दिखा दिया कैसे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन क्लॉक से था इसमें, अगर इसीलिए मैंने आप लोगों को इससे पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज का जो था सब बता दिए थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, आपसे बताएगा कि एक दिशा आपकी प्रारंभिक रहेगी, कुछ घूमने के बाद कहेगा, फिर बताएगा आप किस दिशा में देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पूरब की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। देखिए सबसे पहले तो मैंने उस दिन आप लोग को यहाँ बताया था कि आपके कॉपी और बोर्ड में पूरब हमेशा इधर होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो देखिए कोई बंदा है वह पूरब की ओर देख रहा है। किस ओर देख रहा है, पूरब की ओर। घड़ी की दिशा जो होती है वह ऐसे होती है और घड़ी की विपरीत जो होती है वह ऐसे होती है। तो घड़ी की दिशा यानी इस तरफ, घड़ी की दिशा में 1/2 घूमना है। तो ये रहा 90 और ये रहा है, समझ आ रहा है ना। इस तरफ उसका मुंह था, घड़ी की दिशा में उसे आधा घूमना यानी 1/2 घूमना था। सही है ना। हाँ, घड़ी की दिशा में 1/2 घूमना। तो घड़ी की दिशा ऐसा चल, अगर हम ऐसे गति कर रहे हैं तो ये क्या है, घड़ी की दिशा है, ये उल्टा है। अगर ऐसे चलने लगेंगे ऐसे तो ये घड़ी की विपरीत हो जाएगी और ये क्या है, घड़ी की दिशा है। तो ये घड़ी की दिशा है, पूरब की ओर थे। एक चलिए 1/2 का मतलब समझते हो, 1/2 का मतलब 180 डिग्री या 2 समकोण। क्या 2 समकोण। तो एक समकोण तय किया, फिर एक और तय किया, 2 समकोण यानी 180 डिग्री का कोण बन गया। पूरब में थे, कहाँ आ गए, पश्चिम में आ गए। कहाँ आ गए, पश्चिम में। तो पहले का उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, पश्चिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पश्चिम। चलिए किस डायरेक्शन में रहते हैं क्या। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पूरब की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में 1 से ही 1/2 घूर्णन करें। पूरब की ओर ही देख रहे हैं। किस ओर देख रहे हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं और हमें घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 का मतलब समझते हो, 2 एकम 2 1 3/2 घूमना है। कितना घूमना है, 3/2। लेकिन क्या ये सही है, क्योंकि आप लोग कहोगे तो आप तो बोलते हैं कि कुल नीचे वाला हमेशा कुल होता है। नहीं, यहाँ ये वाला भाग सही है। ठीक है, ये वाला भाग पहले आप एक बार पूरा कंप्लीट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक बार पूरा घूम लीजिए। पूरब की ओर खड़े थे, पूरा घूमेंगे तो फिर पूरब में आ जाएंगे। अब उसके बाद आधा घूम लीजिए तो पूरब यहाँ, फिर कहाँ आ जाएंगे हम लोग, पश्चिम में ही आ जाएंगे। फिर कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यही था। क्या लिखा था, 1 सही 1/2, 1 अलग हो जाएगा, 1/2 अलग हो जाएगा। तो 1 का मतलब कह रहा है तो पूरा एक बार आपको घूमना पड़ेगा, क्योंकि एक चक्कर आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद आधा चक्कर पूरा करिए तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो पूरब थे, कहाँ जाओगे, पश्चिम आ जाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर देख रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूमिए। अब हम पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम डायरेक्शन मतलब इस दिशा में। ठीक है, ये पश्चिम है तो पश्चिम की ओर देख रहे हैं। हमें घड़ी की विपरीत दिशा यानी घड़ी की विपरीत दिशा ये होती है, ये। ठीक है, ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा। हमें घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूमना है। तो देखिए 1 घूमा, 2 घूमे और ये 3 घूम गए। 1 2 3 4 टुकड़े हैं लेकिन हमें 3 ही घूमना है। तो यानी हम उत्तर दिशा में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, उत्तर दिशा में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार। हमें अगर ऐसे ही आप देखिए, आप दिशा वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाइए तो शायद आपके लिए और सरल हो जाए। देखिए
आप पूरा सारी सभी दिशाओं को लिख लीजिए, पूरब लिख लीजिए, पश्चिम लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए, दक्षिण लिख लीजिए। फिर आपसे कह रहा था कि पश्चिम की ओर देख रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 भाग घूम जाओ। पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे चलती है 3/4, 1 2 3 भाग, 4 भाग में से 3 भाग कवर करना, यानी अब हमारा मुंह किस तरफ, उत्तर की तरफ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करिए, दक्षिण की ओर देखकर एक घूर्णन करिए। तो इस तरफ देख रहे हैं, अगर चाहे जिस तरफ एक घूर्णन करने के लिए कह रहा है, अगर इधर से करेंगे फिर दक्षिण पे, इधर से करेंगे फिर दक्षिण, तो दक्षिण की ओर देख रहे हैं, एक घूर्णन करेंगे तो फिर भी दक्षिण पे ही आ जाएंगे। तो ये था हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था कि इस अंतिम प्रश्न के लिए, मतलब जब दक्षिण की ओर देख रहे हो, एक घूर्णन और एक घूर्णन करे, इस चौथे प्रश्न के लिए, तीसरे नंबर प्रश्न के चौथे प्रश्न के लिए कि दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करे, इसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो कोई मायने नहीं रखती, विपरीत दिशा में चलिए चाहे घड़ी की दिशा में चलिए, आप आएंगे दक्षिण पे ही। तो इस प्रश्न के लिए घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा थोड़ी भी मायने नहीं रखती है। चलिए आइए आते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आप एक घूर्णन कितना भाग घूम जाएंगे, एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुंह किए खड़े हो, घड़ी के दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर लो। देखिए बहुत सिंपल है, सभी डायरेक्शंस को लिखिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कह रहा था आपसे कि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो, किधर घूम जाओ, उत्तर की तरफ घूम जाओ। पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में, मतलब ऐसे चल के, ठीक है, ये घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा में चलकर पूरब से कहाँ घूम जाओ, उत्तर की ओर। तो बताओ ना, पूरब यानी यहाँ खड़े हैं, एक 90 डिग्री कवर करेंगे, फिर एक और कवर करेंगे, फिर एक और कवर करेंगे, तब कहीं जाके उत्तर पे आएंगे। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि 4 भाग में से हमने 3 भाग कवर किए, यानी 3/4, ये पहले का उत्तर। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लो। मान लीजिए अब हमारा मुंह किस ओर है, दक्षिण की ओर है, घड़ी की दिशा यानी यही जो बनाया है डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में चलना है हमें और पूरब की ओर मुंह करना है। तो हमें 190 डिग्री, फिर इसे कवर करेंगे, फिर इसे कवर करेंगे, तब कहीं जाके पूरब की ओर आएंगे, यानी 4 भाग में से हमने 3 भाग कवर कर लिए, यानी इसका उत्तर भी क्या आएगा, 3/4 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लो। पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमो और पूर्व की ओर मुंह करो, तो 190 डिग्री कवर, और ये दूसरा, यानी हमें कुल मिला के देखिए 190 ये, 190 ये, एक खन्ना ये, एक खन्ना ये, 4 खन्ने में से हमने 2 खन्ने कवर कर लिए, यानी 2/4 या फिर आधा घूमना पड़ेगा। हो गया, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह। चलिए बस हमें केवल समकोण की संख्या बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखना, समझ जाओगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, चलिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं एक ही क्लॉक में सारे प्रश्नों को हल कर दूंगी, बस आप लोग इधर ऐसे देखते रहो, ध्यान से समझते रहना, आ जाएगा आप लोगों को भी। मान लीजिए ये क्लॉक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 से 6 पे जाएगी तो कितना समकोण कवर करेगी। जरा मुझे बताना, 3 से 6 पे जाएगी तो कितना समकोण कवर करेगी, तो साफ साफ कहोगे कि एक समकोण। कितना समकोण, एक समकोण, बस इसका उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 से 8 पे जाए, ये 2 है और जाना हमें 8 पे है, तो कितना समकोण कवर करेगी, 2 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का, फिर 2 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ, यानी 190 यहाँ और 190 यहाँ, यानी कितना समकोण कवर की, 2 समकोण। 2 से 8 जाने पे कितना समकोण कवर करेगी, 2 समकोणों को कवर करेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 से 11 पे जाना है। मान लीजिए 5 पे है, देखिए 5 पे है, 2 छोड़ोगे यहाँ 190 डिग्री बनेगा, फिर 2 छोड़ोगे यहाँ, यानी कितना
5 से 11 पे जाओगे फिर भी 2 समकोण कवर होंगे। कितने समकोण कवर होंगे? 2 समकोण कवर होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से 1 पे जाइए, ये 10 है, ये 1, ये 10 है, ये 1, बीच में 2 डिजिट ऐसे ही बता दोगे कि केवल एक समकोण कवर होगा। कितना समकोण कवर होगा? खाली एक समकोण कवर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 से 9 पे जाइए, ये रहा 12, ये रहा 9, ये रहा 12, ये रहा 9। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 1 1 1 1 1 यानी कुल मिला के 3 समकोण कवर होंगे। कितने समकोण? ये तो कॉमन सा बात है, 12 और 9 वाला तो आप सबको शायद पता हो। 12 से कहाँ जाना था? 9 पे जाना था। तो देखिए एक घूमेगा, एक एक यानी कुल कितने घूमने पड़ेंगे हमें? 3। अगला क्वेश्चन था 12 से 6 पे जाइए, ये रहा 12, ये रहा 6, एक समकोण, ये एक समकोण, यानी कुल मिला के इसके बाद वाले का 3 और उसके बाद वाले का 2 कवर करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गए हमारे उत्तर। सभी के नहीं लिखे हैं क्या? यहाँ तो 3 ही उत्तर लिखा है, क्वेश्चन 6 है, बता दिया, आप लोग केयर कर लेना, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, अब हमें घूमना है, अभी तक घड़ी घूम रही थी, अब हमें बताना है कि कितने समकोण घूम जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हो, घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर मुंह कर लो। चलो फिर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो, घड़ी की दिशा में घूमना है और कहाँ मुंह करना है? पश्चिम की ओर। तो घड़ी की दिशा यही होती है, तो यहाँ आ गए पश्चिम, यानी हमें एक समकोण कवर करना पड़ा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, उत्तर की ओर मुंह, उत्तर की ओर देख रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर घूम जाओ। मान लीजिए उत्तर की ओर देख रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा यानी ऐसे चलेगी, घड़ी की विपरीत दिशा से करते हुए पूर्व की ओर घूम जाइए। तो 1 1 1 यानी कुल मिला के 1 2 3। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा 3 समकोण तय करना पड़ेगा। कितने? 3। तीसरे का आंसर, पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर घूम जाओ। क्या कह रहा है? पश्चिम की ओर देख रहे हो, पश्चिम की ओर ही घूमना है। देखिए थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पश्चिम की ओर ही आएंगे। देखिए 1 समकोण, 2 समकोण, 3 4 यानी कुल मिला के हमें कितने समकोण तय करने पड़ेंगे? 4 समकोण। अगर पश्चिम में ही खड़े हैं, पश्चिम मान लीजिए मैं यहीं खड़ी, ऐसे खड़ी हूँ, इसी पोजीशन पे आना है, तो ऐसे हमें पूरा गोल गोल ऐसे घूमना पड़ेगा, आगे इसी पोजीशन पे, है ना। तो वैसे समझ लीजिए कि पश्चिम की ओर खड़ा था, पश्चिम की ओर घूमने के लिए उसे 360 डिग्री पूरा कोण घूमना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर देख रहे हो, उत्तर की ओर घूम जाओ। किस तरफ? दक्षिण की ओर देख रहे हो, उत्तर की तरफ घूम जाओ। तो देखिए 1 समकोण, 2 समकोण तय करोगे तो कहाँ जाओगे? उत्तर की ओर आ जाओगे। तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा? 2 और तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो ये सभी के उत्तर आपके पता चल गए। एक आखिरी क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, आइए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आपके इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह आरंभ करे? चलिए 6 बजे हैं, उसको 1 समकोण घुमा दीजिए, कहाँ रुकेगी? बहुत ज्यादा सिंपल है, 12 6 3 9। देखिए 6 बज रहे हैं, 1 समकोण घुमाइए, 6 बज रहे हैं, 1 समकोण घुमाएंगे तो 9 पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? 9 पे। तो कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। ये तो सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन, 8 बज रहे हैं, 2 समकोण घुमा दीजिए, 7 8 10 11 1 2 4 5। 8 बज रहे हैं, 2 समकोण घुमाइए। तो देखिए 8 बज रहे हैं, ये 1 समकोण घूम गई और ये 2, यानी कितने बज जाएंगे? 2 बज जाएंगे। ठीक है, 1 समकोण यहाँ, 1 समकोण यहाँ, 2 समकोण घूम जाएगी तो 2 बज जाएंगे। उसके बाद का क्वेश्चन, 10 बज रहे हैं, 3 समकोण घुमाइए। ये रहा 10, 3 समकोण घुमाएंगे तो एक बार 1 पे आएगी, फिर 4 पे आएगी, फिर 7 पे आ जाएगी, है ना। तो कितने बज जाएंगे? 7 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 10 पे है, 3 समकोण घुमा लेना, 7 बज जाएंगे। उसके बाद क्या है? 7 बज रहे हैं, 2 ऋजु कोण घुमाइए। क्या घुमाइए? 2 ऋजु कोण। चलो गुड, इसे पूरा रेस करें। ये क्वेश्चन अभी आप लोग को बता देंगे, बहुत ज्यादा कठिन तो है नहीं।
7 8 10 11 1 2 4 5 7 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं। दो रिजु कोण का मतलब समझते हो? दो रिजु कोण अगर बात कर दे, रिजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो देखिए पहला 180 डिग्री घुमाओगे, 7 पे है, अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो 1 बजेगा, फिर दूसरा 180 डिग्री घुमा दोगे तो फिर 7 बज जाएगा। तो हमें दो रिजु कोण घुमाने थे। कितने घुमाने थे? 2। तो 7 पे है, दो रिजु कोण घुमाओगे तो हो जाएगा, फिर कितने बज जाएंगे? 7 ही बज जाएंगे। अगर दो रिजु कोण का मतलब होता है 4 समकोण। क्या होगा? दो रिजु कोण का मतलब 4 समकोण। 7 पे है, 4 समकोण घुमा दोगे तो फिर भी तो 7 पे ही आ जाएगा ना। ठीक है, दो रिजु कोण का मतलब क्या होगा? 4 समकोण, क्योंकि एक रिजु कोण में 180 डिग्री और एक समकोण में 90 डिग्री। तो इसका कर दोगे तो 360 यहाँ भी आ जाएगा और 4 आ जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, 360 दोनों आ जाएंगे। तो दोनों क्या हो जाएंगे? दो रिजु कोण बराबर 4 समकोण हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न हो गए हल इस प्रश्नावली के। चलिए, तो अब मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज को हल कराएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।